हेलो, वेलकम टू लव टू इंग्लिश। जैसा कि आज के जनरेशन का सबसे मेन जो फंडा है वो है जैसे को तैसा, कि आप जैसा दोगे वैसा हम भी वापस रिटर्न करेंगे। कि इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। क्यों? क्योंकि अगर आप उनको बोलते हो कि तू कहाँ जा रहा है, तू क्या कर रहा है, तो बच्चा भी रिटर्न में आपको ये बोलेगा कि मम्मी तू क्या कर रही है, पापा तू क्या कर रहा है। यही होता है ना। तो बस तो इसी को चेंज करने के लिए आज के माता पिता यूँ करते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को बोलते हैं कि बेटा आप क्या कर रहे हो, बेटा आपने खाना खाया या नहीं खाया, बेटा आपने ये किया या नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये कि हम आप अगर बच्चे को अच्छा देंगे तो बच्चा भी वापस हमें रिटर्न में अच्छा ही देगा। तो क्यों हम अगर ऐसा हम सोचते हैं तो क्यों हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम घर पे मातृभाषा बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि बच्चा स्कूल में जाते से इंग्लिश बोल ले। कैसे बोल पाएगा बच्चा जब वो बच्चा उस लैंग्वेज से फेमिलियर ही नहीं है। तो वो वहाँ जाके इंग्लिश कैसे बोल पाएगा? और वापस वो घर आएगा। स्कूल में कितने आवर रहना है? ओनली 4 या 5 या एटलीस्ट 6 आवर्स। उन 6 आवर्स से घर पे, तो घर पे आप क्या बोल रहे हो, मातृभाषा या फिर हिंदी? तो इसके चलते वो इंग्लिश कैसे बोल पाएगा? छोटे छोटे सेंटेंस जो हैं वो इंग्लिश में बोल लें तो बच्चे का जो बैकग्राउंड है वो स्ट्रोंग हो जाएगा। बच्चा घर पे अगर उन चीज़ों से फेमिलियर हो जाएगा तो वो स्कूल जाते ही हेजिटेट नहीं होगा। वो जो एकदम से इंग्लिश बोलने को आएगा या फिर इंग्लिश के वर्ड्स उसको सुनने में आएंगे तो वो एकदम से हेजिटेट नहीं होगा। वो क्योंकि घर पे सुन चुका है। तो क्यों नहीं हम एक कोशिश करें और हम घर पे छोटे छोटे सेंटेंस जो हैं वो इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें। थोड़ा सा आपको भी एफर्ट लगेगा, आपको भी सीखना तो पड़ेगा। अगर सीखोगे तो बच्चे को सिखाओगे। तो क्यों नहीं आज हम छोटे से वो सेंटेंस सीख लें कि हम अगर कुछ काम कर रहे हो तो उसमें छोटी थोड़ी सी इंग्लिश यूज़ कर लें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के लिए मैं आपके लिए लाई हूँ 25 सेंटेंसेस, जिनको कि आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको माइंड में रिकवर हो जाएगा। तो चलिए आज हम वो सेंटेंस पढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। चलिए हम देखते हैं सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को 5 बार आपको पढ़ लेना है ध्यान से। बुरी आदतें छोड़ दो। चक बैड हैबिट्स। चक बैड हैबिट्स। पालथी मार कर बैठो। सिट क्रॉस लेगेड। सिट क्रॉस लेगेड। एक बात और। वन मोर थिंग। एक बात और। वन मोर थिंग। इन सेंटेंसेस को आपको 4 से 5 बार ध्यान से सिर्फ पढ़ना है। आराम हराम है। रेस्ट इज रस्ट। रेस्ट इज रस्ट। वो नो सीखा है। ही इज़ ए न्यूबी। किसी ने कोई काम पहले नहीं किया हो और वो अब ही कर रहा है, नया सीख रहा है, तो उसे नो सीखा कहेंगे, तो कहेंगे ही इज़ ए न्यूबी। अनदेखा करना सीखो। लर्न टू इग्नोर। किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना हो तो उसको इग्नोर करना कहते हैं। तो अनदेखा करना सीखो की इंग्लिश हुई लर्न टू इग्नोर। मुर्गा बनो। क्रोच लाइक ए चिकन। क्रोच लाइक ए चिकन। दोबारा ज़रूर आइएगा। जब मेहमान कोई आते हैं घर पे और वापस जाते हैं तब हम बोलते हैं दोबारा ज़रूर आइएगा। इसकी इंग्लिश होगी डू कम अगेन। क्या मैं बैठ सकता हूँ? अगर परमिशन लेनी हो तो मे आई सिट। मे आई सिट। मैं परमिशन जब लेनी हो तब उसे बोलते हैं मैं। लानत है तुम पर। शेम ऑन यू। शेम ऑन यू। बाढ़ में जाओ। गो टू हेल। गो टू हेल। पागल कहीं के। जब गुस्से में अपन बोलते हैं पागल कहीं के तो उसकी इंग्लिश होगी यू आर अटरली मैड। यू आर अटरली मैड। चाय छान लो। स्ट्रेन द टी। स्ट्रेन का मतलब होता है छानना। चाय छान लो की इंग्लिश होगी स्ट्रेन द टी। चाय पे चर्चा। डिस्कशन अवर टी। डिस्कशन अवर टी। चाय ठंडी हो रही है। द टी इज़ गेटिंग कोल्ड। द टी इज़ गेटिंग कोल्ड। कोल्ड मतलब ठंडी होना और हो रही है गेटिंग। वो आग बबूला हो रहा है। जब किसी को गुस्सा आ रहा हो तो उसे आग बबूला कहते हैं और इसकी इंग्लिश हुई ही इज़ गेटिंग फ्यूरियस। ही इज़ गेटिंग फ्यूरियस। रट्टा मत मारो। कोई अगर बार बार बोल के किसी चीज़ को याद कर रहा हो तो उसे रट्टा मत मारो कहेंगे और इसकी इंग्लिश होगी डोंट मग अप। डोंट मग अप। मेहनत करना सीखो। लर्न टू बी हार्ड। अलार्म बज रहा है। अलार्म इज़ रिंगिंग।
अलार्म इज़ रिंगिंग, पेमेंट कर दो, मेक द पेमेंट, चिंता मत करो, डोंट वरी, फलो फूलो, मे योर फ्लोरिश, मे यू फ्लोरिश। ये सेंटेंसेस वही है जो आपके रोज़मर्रा में कहीं ना कहीं काम आते हैं और डेली काम आते हैं, इसलिए इनको बार बार रिवाइज करें। दुआओं में याद रखना, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, आई नीड योर ब्लेसिंग, आई नीड योर ब्लेसिंग। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, माई ब्लेसिंग आर ऑलवेज विद यू, माई ब्लेसिंग आर ऑलवेज विद यू। ब्लेस का हिंदी मीनिंग होता है आशीर्वाद, और ब्लेसिंग यहाँ पर हमेशा है इसलिए ब्लेसिंग आएगा, और ऑलवेज की हिंदी है हमेशा। इन सेंटेंसेस को ओनली 5 बार आपको रिवाइज करना है और ये आपको रिकॉल हो जाएंगे। तो कीप रीडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।